प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक शख्स थे जिनका नाम रस्किन था और ऐसा लगता है कि बहुत स्किल्ड निपुण आर्टिस्ट थे, पेंटर थे। उनके हाथ में बड़ी कला थी और ये किसी जगह थे, किसी मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में या किसी पार्टी में। तो कई जानकार होंगे वहाँ पे। तो एक स्त्री ने उनको ऐसे ही दिखाया कि देखो मेरा इतना महंगा रुमाल, इस पर ये इंक का, स्याही का दाग लग गया और मेरा इतना कीमती रुमाल खराब हो गया। और बड़ी शिकायत कर रही थी, उस पर दुख कर रही थी और कह रही थी कि अब तो इसको फेंकना ही पड़ेगा, ये स्याही तो जाने की नहीं, धोने के बाद भी। तो रस्किन ने कुछ बोला नहीं, बस उसे कहा कि रुमाल मुझे दे दो, और उसने उसको रुमाल दे दिया। और कुछ समय बाद उसी स्त्री को रस्किन की ओर से एक पैकेट आया, एक लिफाफा आया, जिस लिफाफा में वही रुमाल था। लेकिन वो रुमाल अब वैसा दिखता ही नहीं था जैसे पहले था। रस्किन ने क्या किया, उसी दाग से शुरू करके उसने उस दाग के चारों ओर ऐसा सुंदर डिजाइन बना दिया ताकि वो रुमाल अब एक अलग ही सुंदरता और अद्भुत दिख रहा था। और बताते हैं कि कैसे एक गलती या दाग या धब्बे को लेकर इस पेंटर की जो बुद्धि थी, उसने कैसे उसको ये अपनी कला का प्रयोग करने का प्रोत्साहन दिया कि उसने एक चीज जो फेंक देने लायक थी, उसी से एक सुंदर चीज बना दी, जिससे उस स्त्री का आनंद लौट के आ गया। और इस घटना से मुझे परमेश्वर की जो बुद्धि है उसका स्मरण आता है। जब ईमानदारी से हम अपने हृदय के अंदर झांकते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, तो हमारे जीवन में कई सारे दाग और धब्बे लगे हुए होते हैं। और ऐसे दाग और धब्बों के साथ एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में, स्वर्ग में, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। बाइबल में जब भी लोगों की स्वर्ग में प्रवेश करने की बात हुई या स्वर्गदूतों का जिक्र हुआ या प्रभु यीशु का स्वयं दर्शन किसी को प्राप्त होता था तो उसके जी उठने के बाद, तो हमेशा श्वेत वस्त्र की बात होती थी। श्वेत चमकते हुए वस्त्र, जिस पर कोई दाग या कोई धब्बा नहीं होता। बाइबल में एक वचन है यशाया 1:18 में, यहोवा परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हीम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। रस्किन ने तो दाग का उपयोग करके एक सुंदर चीज बना दी, लेकिन परमेश्वर दाग का उपयोग नहीं कर सकता, वो दाग को मिटाता ही है। और उस स्त्री या रस्किन को ये लगा कि ये स्याही का दाग मिट ही नहीं सकता। कुछ ऐसे दाग होते हैं, आप ड्राई क्लीन भी करा लीजिए, वो कपड़ा टोटली दाग रहित नहीं हो पाता। ड्राई क्लीनिंग वाला भी कह देता है कि साहब हमने बहुत ट्राई किया लेकिन ये दाग तो नहीं जा रहा है। लेकिन प्रभु जब एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है तो सबसे पहले उस दाग को दूर करता है।
और तब उस व्यक्ति के जीवन को नया बनाता है, उसे एक नई सृष्टि बनाता है। पुरानी बातें बीत जाती है, देखो मसीह में, यीशु में विश्वास करके सब बातें नई हो जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। हम पापियों के पापों को अपने शरीर में उसने उठा लिया, क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, हमारी सजा को सह लिया, हमारे दंड को सह लिया। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप धारण करके एक कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया, ताकि हमारे लिए एक बलिदान का मेमना बन जाए। उसके एक शिष्य ने, जो उसके आगे आगे जा रहा था, उसके बारे में बता रहा था, उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहा दिया। जब एक पापी सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर को पुकारता है और प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है या करती है, तो प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हर दाग और धब्बे को प्रभु यीशु का लहू दूर कर देता है। हो सकता है आपने बहुत सफेद कमीज या सफेद वस्त्र, सफेद ड्रेस पहना हो, लेकिन शायद आपकी आत्मा पर ऐसे गाढ़े गाढ़े पाप और घिनौने काम के दाग लगे हैं जो लोग नहीं देख पाते, आप जानते हैं और परमेश्वर देख पाता है। और इसलिए वो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चलो डिस्कस करते हैं। अगर तू मान लेता है, मान लेती है कि तेरे जीवन में ऐसे दाग है, तो मेरे पास हल है कि तेरे उस सारे दाग धब्बों को दूर करके तुझे हिम से भी अधिक श्वेत कर दूंगा। ऐसा कोई पाप नहीं है जो यीशु मसीह का लहू धो नहीं सकता। आप सोचते हो कि मुझ जैसे पापी को कैसे परमेश्वर माफ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु का बलिदान महान है, कितने भी घिरे हुए पापी को वो ग्रहण कर सकता है, अगर वो पापी सच्चे, टूटे, खरे मन और हृदय के साथ विश्वास से प्रभु यीशु के पास आता है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु, उसके पुत्र ने, परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों के लिए वो कीमत चुका दी है। वो क्षमा इंतजार कर रही है। माने को एक चेक है जो आपके नाम है, लेकिन जब तक आप अपने खाते में ना डालें, उस चेक का भुगतान नहीं होगा। वैसे ही पापों की क्षमा का चेक आपके लिए तैयार है। आपको विश्वास करके उसको ग्रहण करना है। धन्यवाद के साथ, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझ जैसे पापी के लिए अपना प्राण दिया, मुझ जैसे पापी को तूने प्रेम किया और मेरे खातिर बलि हो गया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो आज जीवित है, युगान युग जीवित है। मृत्यु को इसलिए सहा क्योंकि वो हमारी सजा थी, और तीसरे दिन इसलिए जी उठा क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर पर मृत्यु विजय नहीं हो सकती। अगर प्रभु यीशु मर जाता, दफनाने के बाद वहीं रहता, तो फिर क्या सबूत। लेकिन प्रभु यीशु ने मृत्यु के डंक को तोड़ा, कब्र के बंधन को खोल दिया और अपने लोगों पर
लगभग 500 लोगों पर वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग समयों में 40 दिन के पीरियड में वो प्रकट हुआ और अपने चेलों को देखते देखते तो 40 दिन के बाद आकाश में बादलों पर उठा लिया गया। तो अपना जीवन उसके हाथ में दे दे, कैसे भी दाग धब्बे हो वो सब कुछ मिटाकर नई रीति से आपके जीवन में एक कार्य शुरू होगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यीशु ने कहा, यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो तू परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, देख नहीं सकती। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।